हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट किस ओर संकेत करता है? क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट किस ओर संकेत करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभावों में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है। सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालयी जीवन को समृद्धि बनाने के संसाधन के रूप में देखी जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डॉट डॉट होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डॉट डॉट होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को एकाकी तथ्य और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल
अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संबंध है। यह सिद्धांत किसका है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संबंध में यह सिद्धांत किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन ... की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन ... की ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा आपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से ... में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से ... में भिन्न होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा विकास की दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। यह कथन है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशुल्क बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशुल्क बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्धि बनाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।